कांवड़ यात्रा 2024 के दौरान सुरक्षा और सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन ने रूट डायवर्जन का प्लान जारी किया है। इस योजना के तहत अलग अलग मार्गों पर आने जाने वाले हल्के, भारी और कमर्शियल वाहनों की आवाजाही पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया है। इस योजना को विशेष रूप से 10 जुलाई की रात 12 बजे से लेकर 24 जुलाई की दोपहर 2 बजे तक लागू किया जाएगा। प्रशासन की ओर से इसको लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिनके अनुसार दूसरे राज्यों और पड़ोसी जिलों से आने वाले वाहनों पर फिलहाल रोक लगाई गई है और ये रोक पूरी तरह से जारी रहेगा 24 जुलाई दोपहर 12 बजे तक। वहीं हल्के वाहनों का आवागमन 15 जुलाई की रात 12 बजे से रोका जाएगा। ये फैसला कांवड़ यात्रा के दौरान होने वाली भीड़ और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर भी यातायात नियंत्रण के लिए बड़े स्तर पर व्यवस्था की गई है। बता दें कि ककड़ीपुर से डूंडाहेड़ा चेक पोस्ट तक कुल 51 कट बंद किए जाएंगे। इन मार्गों पर स्थित ककड़ीपुर, निवाड़ा, इसके साथ ही डूंडाहेड़ा, बालैनी और हिंडन चौकियों पर बैरियर लगाकर वाहनों की आवाजाही पर नियंत्रण लगाया जाएगा। इसी को लेकर टीआई सत्येंद्र सिंह ने बताया कि 23 जुलाई को शिवरात्रि है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा जगहों पर भीड़ की संभावना हो सकती है और ऐसे में कई सारे रूट डायवर्जन का प्लान बनाया गया है। ऐसे में जरूरत पड़ी तो बुद्ध सैनी, नवादा और बालैनी मार्ग को भी वैकल्पिक कंजेस्टेड रूट के रूप में उपयोग में लाया जाएगा। उन्होंने यात्रियों से अपील की है कि वे किसी भी असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का ही प्रयोग करें। पुलिस ने आम लोगों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। नंबर 9012668666 जारी किया गया है। इस पर कॉल करके अपनी तमाम समस्याओं के बारे में भी जानकारियां पुलिस को दी जा सकती हैं। यात्रा के दौरान दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा से आने जाने वाले वाहनों में आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। शामली से दिल्ली की ओर जाने वाले ट्रैफिक पर भी रोक लगाई जाएगी। शामली से दिल्ली की ओर जाने वाला ट्रैफिक अब करनाल, पानीपत और सोनीपत होते हुए अपने गंतव्य तक यानी कि अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा। इसी प्रकार दिल्ली और गाजियाबाद से बागपत की तरफ जाने वाले वाहन मवीकला ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे कट से प्रवेश नहीं कर पाएंगे और उन्हें सोनीपत, पानीपत और करनाल के रास्ते भेजा जाएगा। मेरठ से बागपत या फिर बागपत से मेरठ की ओर जाने वाले वाहनों को भी ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का प्रयोग करना होगा। राष्ट्र बंदना चौक और इसके साथ ही मवीकला कट के पास डायवर्जन कर गाड़ियों को उनके गंतव्य तक भेजा जाएगा। मेरठ से हरियाणा की तरफ जाने वाले वाहन सोनीपत से कुंडली के रास्ते भेजे जाएंगे। इसके साथ ही हिंडन पुल चौकी से बागपत में प्रवेश करने वाले किसी भी प्रकार के वाहन को अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं मेरठ से पुरा महादेव आने वाले कांवड़ियों को कल्याणपुर में पार्किंग की व्यवस्था दी जाएगी। पुरा महादेव मंदिर की ओर वाहन लेकर आने की अनुमति नहीं होगी। बड़ौत मेरठ हाईवे पर मेरठ से आने वाले वाहनों को बरनावा स्थित डेरा सच्चा सौदा आश्रम, जबकि मेरठ से बड़ौत की ओर आने वाले वाहनों को खिवाई तिराहा पर रोका जाएगा। इसके अलावा बात की जाए बड़ौत बुड़ाना मार्ग पर दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा और हरियाणा की ओर जाने वाला ट्रैफिक शामली के करनाल, इसके साथ ही पानीपत, सोनीपत के जरिए डाइवर्ट किया जाएगा। वहीं सोनीपत के निवाड़ा होते हुए मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर जाने वाले वाहनों को बहालगढ़ से पानीपत, करनाल और यमुनानगर भेजा जाएगा। मेरठ और हापुड़ की ओर जाने वाले वाहन बहालगढ़ से होते हुए ई-पाई के जरिए भेजे जाएंगे। ऐसे में निवाड़ा से किसी भी दिशा में आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। तो कांवड़ यात्रा को लेकर ये तमाम रूट डायवर्जन का प्लान जारी किया गया है ताकि कांवड़ियों को कोई दिक्कत ना हो। इसके साथ ही आम लोगों को भी ज्यादा समस्या ना हो। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए कई सारे कट और मोड़ बंद किए गए हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान आमजन की सुरक्षा, श्रद्धालुओं की सुविधा और सुचारू यातायात संचालन के लिए पुलिस द्वारा उठाए गए कदम बेहद महत्वपूर्ण है। जनता से अपील की गई है कि प्रशासन द्वारा तय किए गए मार्गों का पालन करें और किसी भी असुविधा की स्थिति में हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें ताकि प्रशासन की तरफ से उनको मदद दी जा सके। तो फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। इसी तरह की तमाम और जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी।